बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल महफूज होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अलजेब्रिक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। इसको हमने सिंपल सॉल्व करना है। मेरी तो जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी मेरी बहुत ईजी था मेरी टॉपिक ये अलजेब्रा। और आपको कैसा लगता है आप कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। बहुत अब एक स्टूडेंट्स हैं जिनको इजी लगता है वो समझ के करते हैं, एक हैं जो समझ के बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ रट्टे लगाते हैं, एज दिस कॉपी पेस्ट करें, यहाँ से कॉपी किया पेस्ट कर दिया। उनके लिए मुश्किल क्यों होता है, वो समझ कर नहीं करते, ठीक है। अब मैथ है ना, मैथ में एक एक स्टेप आपको समझ के करना होता है। एक दफ़ा समझ आ गई ना, बस आप प्रॉपर याद ना करें, ठीक है। सो अभी हमने हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, जब इसमें इक्वेशन में अब 2x क्या है, 3 और 4 ये दोनों सेम है ना, लेकिन 2x अलग है, ठीक है। आपने 2x को एक तरफ कर देना है और 3 4 को एक तरफ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, वो बाद में समझाता हूँ, पहले बताता हूँ आपको। अब 2x अलग है, 3 और 4 ये दो कहलाते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़, ठीक है। अब 2 कांस्टेंट का मतलब यानी ये सेम ही रहते हैं, मतलब अब 3 4 नहीं हो सकता, 4 5 नहीं हो सकता, बट x की वैल्यू चेंज हो सकती है। हमने चेंज करना है, आपने आंसर लाना है, ठीक है। सो इसकी x की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी। अब 2 इसके साथ आ गया, इसका क्या मतलब है, यानी 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इन दोनों के दरमियान क्या साइन है, x मल्टीप्लाई का, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई x के साथ किया तभी 2x बना ना, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, इक्वल की इस तरफ 2x आ जाएगा, 3 4 उस तरफ चले जाएंगे, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं 2x को, मतलब इक्वल की एक तरफ वेरिएबल अलग हो और इक्वल की दूसरी तरफ कांस्टेंट अलग हो, ठीक है, इकट्ठे हो जाए, मतलब वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। सो अभी हम क्या करेंगे, 2x इक्वल टू, अब यहाँ पे 2x के साथ 3 डिवाइड हो रहा है या ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मुझे बताएं। डिवाइड हो रहा है ना, ये साइन किसका है, डिवीजन क्या ना, ये लाइन जो ड्रा है 2x डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे अगर इक्वल की इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा। इसी तरह अगर यहाँ होता 2x प्लस 3 होता, फिर क्या होता है, इक्वल टू 4, यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, वहाँ जाके क्या होता है 4 माइनस 3, ठीक है। मतलब एक तरफ अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड आपने करना है, यानी इधर डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई तो वहाँ डिवाइड होता, ये एक चीज़ समझ आ गई। फिर होती है एडिशन, अगर होती 2x प्लस 3 होता है वहाँ जाके माइनस, अगर यहाँ माइनस होता है वहाँ जाके प्लस, यानी आपको प्लस को माइनस या माइनस को प्लस में करना है और मल्टीप्लाई को डिवाइड या डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। सिंपल इजी, ये दो चीज़ें हैं, प्लस को माइनस में या माइनस को प्लस में, ठीक है, और मल्टीप्लाई को डिवाइड या डिवाइड को मल्टीप्लाई में, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्लस को डिवाइड में कर दे, नहीं प्लस। अच्छा अब मैं आपको एक और टेक्निक समझा देता हूँ। आपने ऐसे करना है, जब भी ना याद करने के लिए आपने डिमास रूल को फॉलो करना, मतलब इसको सिर्फ एक दो लिख लेना है, फॉलो नहीं करना, लिख लेना एक दफ़ा DM। अब डिवीजन आ रहा है ना इक्वल के इस तरफ तो मल्टीप्लाई होगा। अब ये DM दोनों कटे ना, AS दोनों कटे, एडिशन आई तो इक्वल की दूसरी तरफ सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन, अगर डिवीजन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस तरह ये नंबर और मल्टीप्लाई तो डिवीजन, ठीक है। अब ये डिवीजन हो रही है ना, वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन होगी। 2x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। अब 2x के साथ, अच्छा आप मुझे अब चीज़ बताओ, अब 2 और x के दरमियान क्या साइन था, मैंने क्या बताया था आपको, अगर जिसके साथ साइन, अब इसके साथ कुछ नहीं लिखवाना, 1 होता है। ये ऐसी चीज़ें होती है जो हम नहीं लिखते, हमें पता होती हैं, ठीक है, अमूमन। अब x के साथ कुछ नहीं लिखवाना है, इसके साथ क्या होता है 1, ठीक है। सो अब x और 2 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, जो अमूमन नहीं लिखते, आंसर क्या आ गया 2x। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वहाँ जाके डिवीजन हो जाएगी, सिंपल। अगर यहाँ पे 2 प्लस x तो क्या होता है, x इक्वल टू 12 माइनस 2, ठीक है। सो x इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लिकेशन थी, यहाँ डिवीजन होगी, x इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2। अब दोनों की सेम टेबल के साथ कटिंग हो रही है, ठीक है, 6 के साथ 6 नहीं 2 की मतलब दोनों के साथ कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 6 12। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अगर आप लेट्स सपोज अगर आप चाहते हो कि यार ये इसकी वैल्यू x की वैल्यू ठीक आई है, तो आप रफ वर्क में चेक भी कर सकते हैं, जिधर x आ रहा है वहाँ 2, जिधर x की वैल्यू पुट कर दें 6, ठीक है। अब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 12 आता है, 3 उधर चल जाएगा, 4 3 12 इक्वल टू 12, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। सो उम्मीद है आपको पसंद आएगी वीडियो, समझ भी आएगी, ठीक है, इस रूल के मुताबिक जो मैंने आपको नया समझाया DM और AS वाला, ठीक है। यानी डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन, या मतलब सब्ट्रैक्शन तो एडिशन, तो डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन आपको अल्लाह करे पसंद आ गई हो। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।